ये जो ट्रांसफार्मर है, ये इस टाइप का ट्रांसफार्मर हम लोग का विलेज में नहीं तो सिटी के अंदर देखते हैं। यहाँ से जो आउटपुट कनेक्शन है जो कि सिटी के अंदर यानी हम लोग का घर में ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए नॉर्मली इस टाइप का ट्रांसफार्मर नॉर्मली हम लोग आसपास देखते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। और आज की इस कंटेंट में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चिरंजीत और सबको वेलकम करता हूं लेट्स ग्रो अप हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए ये जो इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर है, इसका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर से यानी जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ से विलेज यानी सिटी के अंदर हाई टेंशन केबल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पोल है, ये जो पोल है, पोल में देखिए हाई टेंशन केबल आ रहा है, यानी ये नॉर्मल वोल्टेज नहीं है। नॉर्मल वोल्टेज बोले तो नॉर्मल वोल्टेज नॉर्मली 440 टू 220 इस टाइप का जो अंदर होता है, ये वोल्टेज नॉर्मली हम लोगों का घर में यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है ये नॉर्मली 11 केवी का है। तो 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, इसलिए वोल्टेज को डाउन करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये दो टाइप का होता है, एक तो स्टेप अप यानी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, और एक स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को घटाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये वोल्टेज को घटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाई टेंशन केबल के थ्रू जो 11 केवी का जो वोल्टेज है ये डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से ये कन्वर्ट होके जो आउटपुट केबल है इससे थ्रू ये नॉर्मली एक हाउस मैंने देखा है, एक्चुअली ये एक सिटी के अंदर प्रोवाइड हो रहा है। ये पोल के थ्रू एच टी हाई टेंशन केबल जो कि 11 केवी का पावर है, ये केबल कहाँ पे आ रहा है, सीधा इस पोल में आ रहा है। यहाँ पे दो पोल दिखाई दे रहा है क्योंकि दो पोल के बीच ये जो ट्रांसफार्मर है, बेसिकली इसको पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो टाइप का भी होता है। एक पोल के ऊपर होता है यानी पोल में माउंटेड है, और एक नीचे ग्राउंड में माउंटेड है। नॉर्मली ग्राउंड वाला हम लोग कहाँ देखते हैं, ग्राउंड वाला हम लोग फ्लैट के आसपास जहाँ पे कम्युनिटी एक हॉल है, कम्युनिटी कुछ मतलब अलग ही एक सोसाइटी है, सोसाइटी में अलग करके एक ट्रांसफार्मर बैठाया गया है, तो वहाँ पे इस टाइप का ट्रांसफार्मर हम लोग ग्राउंड में देखते हैं, जिसको पैड और ग्राउंड माउंटेड ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। फेज की हिसाब से ट्रांसफार्मर सिंगल फेज होता है और 3 फेज होता है, ठीक है। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। 11 केवी का पावर है। यहाँ पे देखिए ये डिस्क इंसुलेटर है, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर, दो चीज़, कंडक्टर सेकंड इंसुलेटर, ये दो चीज़ में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। देखिए इंसुलेटर का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करते, रोक देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रोक देते हैं। देखिए 11 केवी का जो वायर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैरी होता है, इसको कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। गुड कंडक्टर, जैसे कॉपर एक एग्जाम्पल है गुड कंडक्टर का, ये भी। तो यहाँ पे देखिए ये इंसुलेटर की मदद से, जिसको डिस्क इंसुलेटर कहा जाता है, इसके थ्रू इस पे इसके माउंटेड किया गया है वायर को, ठीक है। एंड देन यहाँ से और एक केबल और एक लाइन, जो कि यहाँ पे पीछे देखिए चार्जर यूज़ किया जाता है नॉर्मली, क्योंकि जहाँ पे हाई इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम होता है वहाँ पे चार्जर मस्ट, क्योंकि ये बिजली को मतलब रोकता है, सो दैट कि जो ट्रांसफार्मर है उसको कभी भी डैमेज ना हो जाए, इसलिए इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। एंड देन और एक केबल यहाँ से सीधा यहाँ पे देखिए एबी स्विच में ट्रांसमिट हुआ है। यह है एबी स्विच, ये पूरा एबी स्विच का सेट है लाइन को काट करने के लिए, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस का ज़रूरत होता है तब तो लाइन काट होना चाहिए। तो इसको काट करने के लिए एबी स्विच, जो कि वन टाइप ऑफ स्विच है जो कि लाइन को काट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको ऑपरेट करने के लिए देखिए पीछे से एक कनेक्शन है, पीछे से इसका हैंडल दिया गया है। तो जैसे ये हैंडल है, हैंडल को नीचे किया करते हैं तो लाइन काट हो जाता है, और हैंडल को ऊपर करते हैं तो लाइन जुड़ जाता है। ये हैंडल इसके साथ पूरा कनेक्टेड है, एबी स्विच के साथ कनेक्टेड है। एंड देन फिर इसका कनेक्शन देखिए, एक तो एबी स्विच में आया है चार्जर से, एंड देन ये जो है इसके थ्रू देखिए यहाँ पे एक फ्यूज़ इस्तेमाल होता है। फ्यूज़ नॉर्मली घर में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भी फ्यूज़ है, फ्यूज़ बहुत ही ज़रूरी है।
तो इसलिए फ्यूज़ यहाँ पे इस्तेमाल होता है। फ्यूज़ देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है लाइन को, एंड देन अलग इसका जो अरेक टर्मिनल है जो कि पूरा ट्रांसफार्मर में कनेक्ट हुआ है। ट्रांसफार्मर में देखिए 3 फेज, ये एक कनेक्शन, ये एक कनेक्शन, ये एक कनेक्शन, टोटल 3 फेज है, तो 3 कनेक्शन यहाँ पे आया है। तो ट्रांसफार्मर का इस साइड में देखिए आउटपुट कनेक्शन, यहाँ पे है आउटपुट कनेक्शन। सबसे पहले आर वाई बी एंड न्यूट्रल, वन मोर टाइम आर वाई बी एंड न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे 4 है आउटपुट कनेक्शन, तो 3 है और एक न्यूट्रल है। अभी ये जो कनेक्शन है हर चीज़ यहाँ पे, जिसको ये है कंट्रोल यूनिट, इसके अंदर पूरा इसका सेटअप रहता है। ये एक अलग ही इंटरेस्टिंग बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, ये हम बाद में बताएंगे इसके अंदर क्या क्या कनेक्शन होता है। इसको बोलते हैं एलटी बॉक्स, ठीक है, लो टेंशन बॉक्स। यहाँ पे 2 टाइप का बॉक्स होता है, ठीक है। एलटी लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ये है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से देखिए एक मोटा केबल, ठीक है, ये केबल मोटा होता है, ये पूरा ट्रांसमिट होता है कहाँ, ये सिटी के अंदर जाता है। ये केबल कहाँ जाता है, सिटी के अंदर जाता है। मान लीजिए ये एक पोल है, पोल में एक सेटअप बॉक्स है, इस बॉक्स के थ्रू फिर देखिए यहाँ पे जो हाउस है, हाउस में आया है। तो आज का वीडियो इतना ही है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लेट्स ग्रो अप, नेवर स्टॉप लर्निंग।